हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं और वो टॉपिक है कैन ए रिलीजियन रियली बी ए साइंटिफिक। क्या कोई रिलीजियन साइंटिफिक हो सकता है? और अगर हो सकता है देन व्हाई डू मेनी साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स एंड एजुकेटेड पीपल एडमायर बुद्धिज्म? क्या बुद्धिज्म सिर्फ एक रिलीजन है या फिर एक लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग भी है? आज हम इन क्वेश्चंस का आंसर लॉजिक, रियल लाइफ एग्जांपल्स और एविडेंस के साथ समझेंगे, नॉट इन ब्लाइंड बिलीफ। वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि बुद्धिज्म का साइंटिफिक अप्रोच है या नहीं। सो बिना लेट करते हुए हम पॉइंट वाइज बुद्धिज्म और साइंस के बीच में क्या सिमिलरिटी है उसे डिस्कशन करने वाले हैं। पॉइंट वन, साइंस एंड बुद्धिज्म स्टार्ट विद ए क्वेश्चन। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा पहली बार रेन देख रहा है। वो अपने फादर से पूछता है, पापा बारिश क्यों होती है? उसका फादर दो आंसर देते हैं। पहला आंसर, गॉड इज एंग्री इसलिए बारिश हो रही है। दूसरा आंसर, वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड ओशंस एवापोरेट बिकॉज ऑफ द सन's हीट। वो क्लाउड बनता है और जब क्लाउड हैवी हो जाते हैं तब रेन होती है। अब आप बताइए कौन सा आंसर साइंटिफिक लगता है? ऑब्वियसली सेकेंड वन, बिकॉज इट एक्सप्लेन द कॉज। साइंस हमेशा एक क्वेश्चन पूछती है, व्हाट इज द रीजन? अब बुद्धिज्म को देखिए, द बुद्ध ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस। व्हाई डू पीपल सफर? लोग क्यों दुखी होते हैं? व्हाई डू पीपल बिकम एंग्री? लोगों को गुस्सा क्यों आता है? व्हाई डू पीपल फियर डेथ? मौत से डर क्यों लगता है? इंस्टेड ऑफ सेइंग बस मान लो, उन्होंने हर प्रॉब्लम का कॉजेस ढूंढने की कोशिश की। यही साइंटिफिक एटीट्यूड है। देन हम पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं कि दोनों क्या कहते हैं। दोनों कहते हैं कि डोंट बिलीव ब्लाइंडली। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने आपसे कहूं, देयर इज ए मैजिकल स्टोन इन माय पॉकेट। अगर आप इसे टच करेंगे तो आपके सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। क्या आप बिलीव करेंगे? प्रोबेबली नॉट। आपका पहला क्वेश्चन होगा, कैन यू प्रूव इट? और ये साइंटिफिक थिंकिंग है। द बुद्धा एनकरेज द सेम अप्रोच। उन्होंने कहा कि किसी बातों को सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट मत करो क्योंकि वो किसी बुक में लिखा है, किसी टीचर ने कहा है, ये बहुत लोग उस पर बिलीव करते हैं। इंस्टेड एक्सामाइन इट, थिंक अबाउट इट, वेरीफाई इट योरसेल्फ। यानी ब्लाइंड बिलीफ नहीं, रैशनल थिंकिंग चाहिए। ये दोनों कहते हैं। देन हम पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। दोनों क्या कहते हैं कि एवरीथिंग हैज ए कॉज। इमेजिन एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन में फेल हो गया। बहुत लोग तुरंत बोलेंगे उसकी बैड लक थी, लेकिन साइंटिफिक अप्रोच क्या कहेगी? डिड द स्टूडेंट स्टडी एनफ? क्या उसने रेगुलर क्लासेस अटेंड की? क्या उसने प्रॉपर रिवीजन की? यानी हम लक को ब्लेम नहीं करते, हम कॉजेस ढूंढते हैं। बुद्धिज्म भी एग्जैक्टली यही सिखाता है। एवरी रिजल्ट हैज ए कॉज एंड कंडीशन। और एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा यहाँ पे। एक हेल्दी ट्री को सिर्फ सीड से काम नहीं चलता, उसको सॉयल, वाटर, सनलाइट और टाइम भी चाहिए। सिमिलरली हमारी हैप्पीनेस और सफरिंग भी बिना कजेस की नहीं होती। दिस वे ऑफ थिंकिंग इज लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल। ये था सिमिलरिटी। देन मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूं कि दोनों क्या कहते हैं कि दोनों एनकरेज करते हैं ऑब्जर्वेशन को। अब और एक एग्जांपल्स, इमेजिन समवन इंसल्ट यू। नॉर्मली हम तुरंत एंग्री हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरा पर्सन पहले अपनी एंगर को ऑब्जर्व करता है, डीप ब्रीथ लेता है और फिर कामली रेस्पॉन्ड करता है। डिफरेंस क्या है बताइए? ऑब्जर्वेशन में। साइंस भी ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती है और मेडिटेशन भी ऑब्जर्वेशन से ही शुरू होती है। ऑब्जर्व योर ब्रीथिंग, ऑब्जर्व योर थॉट्स, ऑब्जर्व योर इमोशंस। रिएक्शन से पहले ऑब्जर्वेशन, ये तो माइंडफुलनेस है। और ये दोनों में सिमिलरिटी है। देन मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूं, दोनों में क्या सिमिलरिटी है? दोनों में ये सिमिलरिटी है कि दोनों रिजेक्ट करते हैं सुपरस्टिशन को। इमेजिन दो लोग सिक हो गए। पहला पर्सन डॉक्टर के पास गया, मेडिसिन ली, प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो किया। दूसरा पर्सन सिर्फ रिचुअल या सुपरस्टिशन पर डिपेंड करता रहा। अब भी बताइए कि कौन जल्दी रिकवर करेगा? ऑब्वियसली पहला पर्सन। साइंस एविडेंस पर डिपेंड करता है और बुद्धिज्म भी कहता है कि प्रॉब्लम का रियल कॉज समझो और उसका सलूशन ढूंढो, फियर और सुपरस्टिशन से नहीं।
नॉलेज और विजडम से। और एक पॉइंट में यहाँ पे दोनों में क्या सिमिलरिटी है बोलना चाहता हूं कि दोनों कहते हैं कि एवरीथिंग चेंजेस। अपनी चाइल्डहुड फोटोग्राफ आप देख लीजिए, क्या आप आज भी ऐसे दिखते हैं? बिल्कुल नहीं। योर बॉडी हैज चेंज, योर थॉट्स हैव चेंज, योर नॉलेज हैज चेंज। साइंस भी कहती है कि यूनिवर्स में हर चीज कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। स्टार चेंज, प्लांट्स चेंज, एनिमल्स चेंज, हमारी बॉडी की सेल्स भी कंटिन्यूसली रिप्लेस होती रहती है। बुद्धिज्म इसे इम्परमानेंस कहते हैं, यानी नथिंग रिमेन्स द सेम फॉर एवर। जब हम इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करते हैं तो लाइफ के चेंजेस को भी एक्सेप्ट करने में इजी हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, दोनों एक चीज बारे में बोलते हैं, दैट इज मेडिटेशन एंड मॉडर्न रिसर्च। आज मेडिटेशन पर दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स रिसर्च कर रहे हैं। Many students suggest that mindfulness meditation can reduce stress, improve attention and support emotional well-being. इसका मतलब ये नहीं है कि बुद्धिज्म की हर टीचिंग साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है, लेकिन इतना जरूरी है कि बुद्धिज्म की कई प्रैक्टिसेस को साइंस के मेथड से टेस्ट और स्टडी किया जा सकता है। और इसके बारे में हमारे ग्रेट थिंकर्स भी ऐसे बोलते हैं कि मैं और एक 14 दलाई लामा का बात अगर यहां पे बोलूंगा कि उन्हें बोले थे कि इफ साइंटिफिक एनालिसिस वेर कंक्लूसिवली टू डेमोन्स्ट्रेट सर्टेन क्लेम्स इन बुद्धिज्म टू बी फॉल्स, देन वी मोस्ट एक्सेप्ट द फाइंडिंग ऑफ साइंस एंड अबंडन दोज क्लेम्स। इस कोट पर थोड़ा सा सोचिए, कितने रिलीजन ओपनली कहते हैं कि अगर साइंस किसी क्लेम को गलत प्रूव करे तो हमें उससे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये एविडेंस और ट्रूथ के प्रति ओपननेस को दिखाता है। अगर हम डॉक्टर B.R. अंबेडकर का बात बोलेंगे, उन्होंने बोले थे कि बुद्धिज्म इज बेस्ड ऑन रीजन एंड साइंस एंड इट फोकसेस ऑन लॉजिक एंड गुड वैल्यूज। तो इससे हमें पता चलता है कि बुद्धिज्म और साइंस में क्या सिमिलरिटी है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि व्हाई डू मेनी पीपल कॉल बुद्धिज्म साइंटिफिक? बिकॉज इट एनकरेजेस क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ ब्लाइंड बिलीफ। क्योंकि ये मिराकल से बजाय कॉजेस को ढूंढता है। बिकॉज इट वैल्यूज ऑब्जर्वेशन ओवर सुपरस्टिशन। क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस को इंपोर्टेंस देता है, ब्लाइंड फेथ को नहीं। दोनों अलग फील्ड्स है, लेकिन दोनों हमें एक ही लेसन सिखाता है, और वह है कि इट एनकरेज पीपल टू थिंक, क्वेश्चंस एंड वेरीफाई थिंग्स इंस्टेड ऑफ बिलीविंग ब्लाइंडली। इट टीचेस दैट एवरी एक्शन हैज a cause and every problem has a solution based on reason. The Buddha asked people to learn through observation and personal experience. This logical and evidence-based approach makes Buddhism similar to the scientific way of thinking. इसी अप्रोच से हम एक रैशनल, कंपैशनेट और पीसफुल सोसाइटी बना सकते हैं। बस यही कहना था कि बुद्धिज्म और साइंस के बीच में क्या सिमिलरिटी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय भीम, नमो बुद्धाय।